हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, ये है विंग्स ऑफ फायर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है। ये अरुण कुमार तिवारी द्वारा लिखी हुई है। इसके बारे में हम पूरी बुक को धीरे धीरे करके पढ़ेंगे और आपको सुनाएंगे। यहाँ पर अथर्ववेद की कुछ लाइनें लिखी गई हैं जिसे हम पहले पढ़ेंगे। ये पृथ्वी, ये आकाश, ये जल, ये आकार सब उसके हैं। बनाए उसने तीनों लोक, समाये उसमें, फिर भी रहता है वह एक छोटे से तालाब तल में। अब बुक को यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मेरा जन्म मद्रास राज्य, अब जो तमिलनाडु में है, के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। मेरे पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और ना ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद ये बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ आसियम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। मुझे याद नहीं है कि वे रोजाना कितने लोगों को खाना खिलाती थी, लेकिन मैं यह पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि हमारे सामूहिक परिवार में जितने लोग थे उसमें कहीं ज़्यादा लोग हमारे यहाँ भोजन करते थे। मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। मेरी माँ के खानदान का बड़ा सम्मान था और उनके एक वंशज को अंग्रेजों ने बहादुर की पदवी भी दे डाली थी। मैं कई बच्चों में से एक था, लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का, छोटी काठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। यह घर 19वीं शताब्दी के माध्यम से बना था। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने पत्थर व ईंट से बना, पक्का और बड़ा था। मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे, पर घर में सभी आवश्यक चीज़ें समुचित यात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी। वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चितता और सादेपन में बीता। भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही तरह से। मैं प्रायः अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती। साथ ही में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ा चटनी भी होती। प्रतिष्ठित शिव मंदिर, जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, का हमारे घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता है। जिस इलाके में हम रहते थे वह मुस्लिम बहुल था, लेकिन वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी थे जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे। अरबी में जो नमाज अदा की जाती थी उसके बारे में मुझे कुछ पता तो नहीं, लेकिन यह पक्का विश्वास था कि ये बातें ईश्वर तक जरूर पहुंच जाती है। नमाज के बाद मेरे पिता मस्जिद से बाहर आते तो विभिन्न धर्मों के लोग मस्जिद के बाहर बैठे उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते। इनमें कई लोग पानी के कटोरे मेरे पिताजी के सामने रखते। पिताजी अपनी उंगलियां उस पर पानी में डुबाते जाते और कुछ पढ़ते जाते। इसके बाद वह पानी बीमार लोगों के लिए घरों में ले जाया जाता। मुझे भी याद है कि लोग ठीक होने के बाद शुक्रिया अदा करने हमारे घर आते। पिताजी हमेशा मुस्कुराते और शुभचिंतक
एवं दयावान अल्लाह को शुक्रिया कहने को कहते। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। अपने शुरुआती बचपन की यादों में उन दो लोगों के बारे में मुझे सबसे अच्छी तरह याद है। दोनों अपनी पारंपरिक वेशभूषा में होते और आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते रहते। जब मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ तो मैंने पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा। पिताजी ने मुझे बताया कि नमाज में रहस्य में कुछ भी नहीं। नमाज से लोगों के बीच भाईचारे की भावना संभव हो पाती है। वे कहते, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर की इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता।